हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? दे रहे हो कमेंट? हाँ, चलो आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें यदि अभी तक नहीं किया है, टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट दिस चैनल। और अपन आज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या ज्ञान का पार्ट 4 लेके आ रहे हैं। और ये संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम किस किस के लिए उपयोगी है, ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में बहुत डिटेल में बताया, तो आप उसमें देखें। और अपन आज रिमेनिंग नंबर सिस्टम करेंगे, मतलब रिमेनिंग मतलब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के प्रकार पढ़ रहे थे, तो अपन ने 12 प्रकार पढ़ लिए थे। आज 3 प्रकार और पढ़ेंगे। 13 मतलब रेशनल नंबर और एक 14 पढ़ेंगे अपन इरेशनल नंबर, और अपन 15 पढ़ेंगे, एक 15 पढ़ेंगे डेसिमल नंबर। अब देखो ये तीनों पढ़ेंगे, इन दोनों का इसमें क्या योगदान है, तो इसके बारे में इन दोनों को रिलेट करेंगे। सबसे पहले मैं रेशनल नंबर को हिंदी में बताना चाहूँ तो इसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। इसको मैं हिंदी इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। डेसिमल नंबर को दशमलव संख्या कहते हैं, दशमलव संख्या। अब देखो रेशनल नंबर को, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, फिर इसके बारे में, फिर इससे इन दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। रेशनल नंबर ऐसे नंबर, इसको मैं रेशनल, देखो रेशनल में RATIO रेशियो से निकला है। रेशनल शब्द रेशियो से मिलके बना है। रेशियो मतलब फ्रैक्शन, रेशियो ये अनुपात है ना, भिन्न, ये P/Q। तो इसको परिमेय संख्या रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q क्वोशंट से आया, भागफल को अंग्रेजी में क्वोशंट कहते हैं, तो इसका इसमें भाग देते हैं तो कुछ क्वोशंट आएगा, मतलब वो भागफल आएगा, तो इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये यदि परिमेय संख्या होगी तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि P/0 अनंत हो जाएगा, अनंत को जानते नहीं है। कहने का मतलब यदि P/Q रूप में किसी भी संख्या को लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए तो अपने भिन्न का कंसेप्ट है, और जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को नहीं लिखा जा सके उसको काट दो, या तो S से लिख दो या फिर Q लिख के काट दो। जिसको नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय का एग्जाम्पल 1/3, 1/2, 1/3, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। अपरिमेय का एग्जाम्पल देना चाहूं तो जैसे पाई, E, √2, √3 है ना। √ में ऐसे नंबर जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो किसी का, जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आता हो, वो वाली संख्या। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 4 लिख दूँ तो 2 आ गया, ऐसे नहीं, ऐसा जिसका √ में आंसर आए। ये दोनों परिमेय और अपरिमेय। अब अपन डेसिमल संख्या को पढ़ेंगे और उसको डिटेल से इंप्लीमेंट करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। देखो अभी रेशनल और इरेशनल पूरा नहीं हुआ है, अपन दशमलव संख्या के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। तो अब ध्यान देना, आज का बहुत शानदार कंसेप्ट आएंगे। देखो डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको पॉइंट कहते हैं। जैसे देखो 1.426, ये पॉइंट है, इसको डेसिमल कहा जाता है ना। इस नंबर को डेसिमल नंबर कहा जाता है, इसको पॉइंट कहा जाता है, दशमलव कहा जाता है हिंदी में। अंग्रेजी में इसको पॉइंट कहा जाता है, बोलने 1.426। अब ये 426 नहीं बोल सकते, 1.426 नहीं बोल सकते। पॉइंट के बाद की संख्याओं को एक एक बोलना पड़ता है, मतलब 1.426। जैसे 154.236, तो अपन ऐसे बोलेंगे 154.236 नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे 154.236, एक एक बोला जाता है पॉइंट। और हिंदी में इसको दशमलव कहते हैं, दशमलव हिंदी में बोलना चाहिए 154.236। अब देखो ये दशमलव को अपन देखें तो इसका प्रसार 3 प्रकार का होता है। इसका प्रसार 3 प्रकार, दशमलव नंबर का प्रसार 3 प्रकार का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। देखो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके पास अब आ रही है, ध्यान से देखें। देखो यहाँ पे पहले टाइप का नंबर आता है
टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसा नंबर जो शांत हो जाता है, यानी शांत नंबर कह देता हूँ, शांत नंबर, शांत संख्या, मतलब ऐसा नंबर जो कुछ पॉइंट के बाद शांत हो जाता है, उसको शांत या है ना, शांत मतलब रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना, जैसे 1.25, बस आगे कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है ना, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। इसका मतलब हुआ नंबर, इसका मतलब हुआ कि अशांत परंतु, ये लेकिन या परंतु, अशांत परंतु रिपीटिंग मतलब आवृत्ति होना, आवर्ती संख्या, मतलब अशांत परंतु आवर्ती होना। जैसे कैसे 1.3333, या फिर लिख दूं मैं, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं 1.464646, ऐसे चलता रहेगा और इसमें भी आगे चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखो 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 4 6 रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं है ओनली एक अंक रिपीट हो, एक डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। तो यदि रिपीट होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये हो गए। तीसरा है, ये दूसरा चीज पढ़ा है, तीसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ऐसा नंबर जो ना तो अशांत व अनावर्ती, जो अशांत भी है अनावर्ती भी है, जिसका आवृत्ति भी वापस नहीं आ रहा, अशांति है। जैसे एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो 1.26498764 ऐसे वापस कहीं देखो रिपीट ही नहीं हुआ, तो इसको अनावर्ती। 3 प्रकार के प्रसार होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं, अंग्रेजी में एक्सपेंशन कहते हैं, ये प्रसार। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो ये प्रसार होते हैं। अब देखो ये एक्सपेंशन होते हैं डेसिमल के। अब ये दोनों नंबर होते हैं, ये दोनों नंबर, ये तो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या मतलब ये तो रेशनल होते हैं, रेशनल, और ये इरेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब अपरिमेय होते हैं। देखो कैसे, जो नंबर पॉइंट के बाद न तो रुके और न ही आवृत्ति हो, मतलब रिपीट हो, ऐसे नंबर को अशांत या अनावर्ती नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर का p/q मतलब ऐसे पॉइंट वाले नंबर को अपन बटाबटी भिन्न फ्रैक्शन में नहीं बदला जा सकता, p/q में नहीं लिखा जा सकता, तो इसका तो p/q होता ही नहीं है, तो p/q में लिखा ही नहीं है, तो इरेशनल है। जैसे इसमें पाई आ गया, पाई की वैल्यू 3.14579686 कभी वापस रुकती ही नहीं है ना सर। 22/7 लिखते हैं ना, 22/7 हो तो गया ना सर, वो बटा में एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, वो 22 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, है ना। ई है जैसे 2.718 तो ऐसा रिपीट ही होती जाती है। अंडर रूट की वैल्यू जैसे √2 है 1.4140, ठीक ऐसे वापस रिपीट ही नहीं होता, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग नंबर, इट इज़ द इरेशनल नंबर। अब ये दोनों है रेशनल नंबर, या तो रुक जाए नंबर तो रेशनल है, या नंबर रुके तो नहीं बट आवृत्ति होती जाए। अब देखो ये आवृत्ति वाले नंबर को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे बार लगा दो, इसको बार कहते हैं, बार, है ना। और इसको लिखो तो 1.6464 रिपीट हो रहा है, 64 पे बार लगा दो। इस बार का मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है अनंत तक, तो ये आपने चीज़ें सीखी। अब ये परिमेय संख्या है, तो या तो टर्मिनेटिंग नंबर हो, शांत नंबर हो, या अशांत बट आवर्तित नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तभी तो ये परिमेय है, तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका भी होगा। तो अपन इस नंबर को पॉइंट से कैसे लिखते हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत यूजफुल है ना, और 9th-10th में भी बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, बोर्ड में आता रहता है। इसका मैं बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र आपके सामने पेश करूंगा। पहले तरीके पे बात करते हैं, मतलब ब्रह्मास्त्र मतलब शॉर्ट ट्रिक फायर करूंगा। सबसे पहले तो अपन थोड़ी तरीकों पे बात करते हैं, फिर उसके बाद में अपन वो करते हैं। तो पहले ये वाला नंबर लेते हैं, इसको पॉइंट से फ्रैक्शन में बदलते हैं, मतलब p/q के रूप में बदलते हैं, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, फिर इसको भिन्न में बदलते हैं। तो देखो
ये नंबर ये कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत यूजफुल है ना। तो देखो पहले क्या करना, टर्मिनेटिंग नंबर होता है ना, टर्मिनेटिंग नंबर उसको किस में बदलना, P/Q फॉर्म में बदलना। टर्मिनेटिंग मतलब शांत नंबर, शांत संख्या। शांत मतलब ऐसा जो थोड़ी देर बाद रुक जाता है। जैसे कैसे, 0. जैसे बताऊं 0.24, इसको बट्टा-बट्टी में बदलो। बट्टा-बट्टी में बदलने के लिए क्या होता है कि ये लिख दिया 25, है ना। अब ये पॉइंट हटाने के लिए देखो, जीरो का कोई मतलब, पॉइंट हटाने के लिए कितनी संख्या बाद पॉइंट हमेशा इधर से गिनना होता है, इकाई की संख्या से गिनने हैं। ये 1 डिजिट इधर होता है तो इधर से गिना तो 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे 1 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये उत्तर हो गया। अब काट लो, 25 से कम 25, 25 4 जा 100, 25 चौके 100, 25 4 जा, ये कट गया, 1/4 आंसर आ गया। जैसे कैसे और बताऊं मैं, 1.2 अपॉन, बस इसको बदलना है। तो देखो 1 2 लिख दिया। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए एक संख्या बाद पॉइंट है, इधर से नहीं देखना, इधर से इकाई नंबर से एक संख्या बाद पॉइंट है तो 1 के आगे उतने जीरो। मतलब वो संख्या को, जिस संख्या में पॉइंट है उस पॉइंट वाली संख्या को बिना पॉइंट के ऊपर लिख दो और नीचे 1 के आगे उतने जीरो लगाओ जितनी संख्या बाद पॉइंट है इधर से। ठीक है, तो ये तो टर्मिनेटिंग, ये बहुत सिंपल है। अब अपन करते हैं ये ध्यान में रखना, देखो यही एग्जाम में आता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये बताओ कौन सा नंबर है, परिमेय या अपरिमेय, रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर, है ना। इसको क्या P/Q फॉर्म में बदलना है। ये क्या है, अशांत, रुकता तो नहीं है लेकिन आवर्तित है, लेकिन आवृत्ति वाला है ना। देखना, जैसे मैं कह दूं 0.3333 ऐसे से, इसको बदलो भाई साहब, है ना, इसको बदलना है। तो देखो ये तरीका बताता हूं इसका। ये x बराबर दिया है मान लो, और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के बाद में बार लगा दिया, मतलब वो हो रहा है तो ऐसे लिखना मैंने बताया था, मतलब बार लगा दिया मतलब रिपीट हो रहा है अनंत तक। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए तरीका पहले बताता हूँ, मेथड, फिर ब्रह्मास्त्र तो मेरे क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद बताऊँगा। मेथड बताता हूँ, तो मेथड कहता है कि ये x है, x बराबर लिख दिया 0.333 ऐसे चलता रहा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2, इस समीकरण को उतने से गुना करो जितने अंक रिपीट हो रहे हैं। यहाँ 1 ही अंक रिपीट हो रहा है तो इसको 1 0 वाले 10 से गुना कर लो। 2 अंक रिपीट होते तो 100 से गुना कर लेते, 3 अंक से रिपीट होते तो 1000 से गुना कर लेते, 4 अंक रिपीट होते तो 10,000 से गुना कर लेते। जितने अंक गुना है उसके 1 के आगे उतने 0 से गुना कर दो। तो इसको गुना किया तो 3.333 ऐसे आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2। क्या किया, समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो इधर वाला इधर वाले में से घटेगा, इधर वाला इधर वाले में से घटेगा। देखो 10 में से 1x गया, ये 1x है, कुछ x नहीं है, मतलब 1x है। 10 - 1 9x बराबर, ये इसमें से ये गया तो देखो ये पॉइंट वाले से पॉइंट वाले गया, 3 - 0 3 आ गया। x की वैल्यू 1/3 आ गई, 1/3। बस ये उत्तर है। मतलब 1/3 कैसा है सर, देखो यहाँ x, ये 3, ये गुणा में पक्षांतरण होगा, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये कट गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 1/3 आंसर आ गया। ये अपने बट्टा-बट्टी में चेंज कर। ये तो थोड़ा सिंपल सवाल था। एक थोड़ा सा हार्ड सवाल करते हैं, है ना। एक थोड़ा सा हार्ड सवाल करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल 2 अपन कर रहे हैं। जैसे मैंने 3 प्रश्न किए, वो मेरे ब्रह्मास्त्र से भी बताना। 0.3 1.257 मान लो, ये सेकंड वाला कर रहे हैं, है ना। x की वैल्यू 1.2575757 ये से चलता जाता है। इसको ये भी लिख सकते हैं ना, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1.2, ये 57 रिपीट हो रहा है तो 57 रिपीट। अब पिछले वाले में 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। ये देखो, एक टाइप का प्रश्न तो पॉइंट के बाद सीधे रिपीट होने वाले, एक बात पॉइंट के बाद कोई अंक फिर रिपीट होने वाले। इसमें फर्क है, देखो ये पॉइंट के बाद रिपीट होने वाले, ये पॉइंट के बाद एक अक्षर छोड़ के फिर रिपीट होने वाले। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले
x इक्वल टू 1.25757 ऐसे ऐसे करके, ये तो समीकरण नंबर 1 मानना है, तो ये मान लिया। अब इसको मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ सर तरीके से, तरीका सीखना ही नहीं है मेरे, ब्रह्मास्त्र से सीखना है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे आपको इससे इम्प्लीमेंट करके करना है। तो आप शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊंगा, तो इसलिए अब देखो x, ये क्वेश्चन ऑफ द डे इन्हीं पे कहीं आधारित होगा, तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले अपना चीज़ होता है कि इस नंबर को इसमें चेंज करना है, मतलब पॉइंट के बाद रिपीट होने वाले ही आने चाहिए। जैसे ये 2 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसको पहला पॉइंट के इधर लाओ। तो इधर लाने के लिए क्या करें, 10 से गुना करें, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर ये 12.57 ऐसे चलता चलता ये इक्वेशन नंबर 2 आ। तो ये 2 इक्वेशन है सर, इसमें 2 में से 1 घटा दूं क्या, नहीं। पहले स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि पॉइंट और रिपीट हो रहे हैं, उनके बीच में कोई भी अंक नहीं होना चाहिए, है तो इधर ले आओ। इधर कैसे आता है, जैसे 1.23 को 10 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट कम होता जाता है, इधर सरक जाता है पॉइंट, तो 12.3 ये नंबर बढ़ जाता है। 1.23 था तो 12.3 हो गया। यदि भाग देते हैं तो ये नंबर कम हो जाता है, 1 पॉइंट था तो अब 0.123 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे 11.23 था तो अब ये 1.13 इधर हो जाता है। यदि भाग दे रहे हैं तो इधर चला जाता है पॉइंट, गुना करते हैं तो इधर चला जाता है। गुना करने से बढ़ता है, भाग देने से घटता है, इसलिए पॉइंट इधर चला जाता है। तो ये तो अपनी इक्वेशन हुई 2। अब तीसरी इक्वेशन और चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें से ये नहीं घटाना है, अब काम तो अब करना है। तो अब कितने पे बार है, 2 पे, तो इसको 100 से गुना करना है। तो इक्वेशन इसको किससे गुना करना है, या तो इसको 1000 से कर लो या इसको 100 से। मैं तो ये मेन इक्वेशन है मेरी, पिछली बार वाले में एक मेन इक्वेशन थी, इसमें ये मेन इक्वेशन है। इसको 100 से गुना करना है क्योंकि 2 संख्याओं पे बार है, तो 100 से गुना किया इसको, समीकरण 2 को 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, या 1 को 1000 से कर लो। मैं इसको करूंगा क्योंकि मैं इसको बेस ले रहा हूं। इसको 100 से किया तो ये 1000x बराबर, ये इसको 100 से किया तो ये 1257.5757, ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना, समीकरण 3 में से क्या घटा दो, समीकरण 2 घटा दो। घटाओ, 1000 में से 10 घटाया तो 990x, और इधर 1257 में से देखो पॉइंट वाले से घट गया कोई, मतलब 1257 में से 12 घटाया कितना आया, 1245 आ गया। और अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1245, और वो बटे में चले जाएगा 990। अब काटना अपना मकसद नहीं है, काट लो, अब जितने से कटता है तो नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, ये काटना अपना मकसद नहीं है। अपना मकसद है कि ये बट्टे में लाना। काटना तो आसान चीज़ है, मैंने फ्रैक्शन में सिखाया था, आप ऑब्जर्व कर लो, तब तक मैं आपके कमेंट नोट कर लेता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे, अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। हेलो एवरीवन सबको, है ना। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये आया अशांत वाला। तो आपको एक एक प्रश्न कराए मैंने, आपको थोड़ा डाउट हो तो एक बार फिर वीडियो देख लेना। इसके बाद अब इसका मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसकी ब्रह्मास्त्र शॉर्ट ट्रिक, है ना। अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया तो आप तो फिर डायरेक्ट वही करोगे। देखो ये दोनों प्रश्न मैंने लिख लिए हैं, तो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद में ये बताऊंगा। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है कि P/Q फॉर्म में लिखो इसको, 2.056 और 56 पे बार है, 0 पे नहीं है, 56 पे बार है, 0 पे नहीं है, खुला लिख देता हूँ, 2.056 इन दोनों पे बार है और ये पॉइंट है। इसको करके बताओ आप, चलो मैं टाइम देता हूँ आपको, आप करके बताओ। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। है ना। चलो टाइम ओवर, आपने किया तो किया, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। आंसर इसके आएंगे, जो भी अभी सॉल्व कर लेंगे, वैसे इसका आंसर आएगा 2036/990, ये आंसर आएगा 2036/990, जिसका आंसर आया तो ठीक। देखो मैंने देखते ही बता दिया, रट थोड़ी रखा है, मेरे पास ट्रिक है। अब वो ट्रिक समझाता हूँ, ये जिसका आंसर आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम ओवर हो चुका है। अब देखो
मैंने 0.3 बार ये वाला बताता हूँ मेरी ट्रिक से, 1.27 पे बार ये बताता हूँ मेरी ट्रिक से, 1.257 दोनों पे बार मेरी ट्रिक से। एक मैंने पूछा था अभी, क्या पूछा था, 2.056 इस पे बार, ये मेरी ट्रिक्स हैं। अब देखो ये ध्यान से सुनो, मेरा मकसद यही सिखाना है, ये अब सिखा रहा हूँ, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा, ये मेरे हजारों हजार क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मैंने बहुत से क्वेश्चन इन पे सोल्व किए तो मुझे एक पैटर्न पता चला। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलने लग जाएगी कि इसी रास्ते जा रहा है। जैसे मैं अभी मान लो लॉकडाउन में मेरे घर से मेरे मामा जी के घर जाता हूँ दूध लेने, तो मैं रोज़ उसी वे जाता हूँ, तो मुझे कुछ पता चल जाता है कि रास्ते में कहाँ से क्या है क्या नहीं है, मतलब एक हरदम उसी वे से चल जाता हूँ, तो मुझे बहुत उस वे की बारीकियाँ पता चल जाती है। उसी हिसाब से जब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए तो मुझे ये ट्रिक दिमाग में है। देखो क्या है ट्रिक, ध्यान से सुनना। देखो ट्रिक ये है कि इसको अपन को अपोन में लिखना है, इसको अपोन में लिखना है तो बट्टा लगा देता हूं, है ना। पहले इधर इस ट्रिक को इधर समझा देता हूं ताकि कोई भी हो, मान लो 0.47 बार ऐसे हैं, इसको समझाऊं पहले। मतलब P बाई Q फॉर्म में है तो मतलब बट्टा बट्टी में ऐसे लिखना है, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ऐसा कोई आएगा, समझ रहे हो मेरी चीज को, ऐसा कुछ आएगा। अब मैंने सोचा कि डिनोमिनेटर आएगा तो ऊपर वो संख्या लिख दो पॉइंट और बार को हटा के। ये हमेशा वो जैसे इस फॉर्म में हो ना 0.33333 ऐसे, तो इसको बार में चेंज कर लेना। जैसे 1.257575757 ऐसा हो तो इसको बार में चेंज कर लेना, और बार से मैं उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका उत्तर है तो हैजे से ऊपर वाले को लिख दो, हैजे से लिख दो, मतलब पॉइंट और बार को हटा के जो पूरा नंबर है उसको हैजे से लिख दो। अब उसमें से वो नंबर घटा दो जिस पे बार नहीं है, इसमें 0 पे नहीं है तो 0 घटाने का कोई मतलब नहीं है, तो 0 घटाने का कोई मतलब नहीं। नीचे उतने 9 लगाओ जितने पे बार है, 2 9, और उतने 0 लगा दो पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच में जितने पॉइंट है, तो है ही नहीं तो लगाया ही नहीं, तो आंसर 47/99। समझा नहीं सर क्या कह रहे हो। 4 स्टेप है, आप लिखना चाहो तो मेरे लाइव क्लास होने के बाद एक बार सुन लेना। देखो 4 स्टेप कौन कौन से, बार वाली संख्या को यदि P बाई Q फॉर्म में बदलना है तो 4 स्टेप बता रहा हूँ मेरी शॉर्ट ट्रिक है। पॉइंट और बार को हटा के उस नंबर को है जैसे के जैसे लिख दो, मतलब 4 स्टेप बता रहा हूँ, उसमें से न्यूमरेटर के 2 स्टेप है, डिनोमिनेटर के 2 स्टेप है। पहले न्यूमरेटर मतलब अंश के 2 स्टेप बताता हूँ। अंश में क्या करना, अंश में पहला स्टेप, उस नंबर को पॉइंट और बार को हटा के है जैसे का जैसे लिख दो, उसमें से वो चीज़ें घटा लो जिस पे बार नहीं है, पॉइंट को भूलते हुए, पॉइंट को तो गायब भी कर दो, पॉइंट को भूलते हुए वो संख्या घटा दो, तो न्यूमरेटर का काम हो गया, 2 स्टेप हो गए। डिनोमिनेटर की भी 3rd और 4th स्टेप, मतलब डिनोमिनेटर की 2 स्टेप है वो बताता हूँ। डिनोमिनेटर की पहली स्टेप ये है कि उतने 9 लिख दो जितने पे बार है। 1 डिजिट पे बार है तो 1 9 लिखो, 2 पे बार है 2 9 लिखो, 3 पे बार है तो 3 9 लिखो, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिख दो। और अब पॉइंट और बार वाली संख्या के बीच में कोई बिना बार वाली संख्या है ना, उतने 9 के आगे 0 लगा दो, उतने 9 के आगे 0 लगा दो। कहने का मतलब ये हुआ, 4 स्टेप बताइए। ऊपर तो वो संख्या लिखो, उनमें से वो घटा लो जिस पे बार नहीं है, नीचे उतने 9 लिख दो जितने पे बार है, माइनस वो वाली उसके आगे उतने 0 लगा दो जितना पॉइंट और बार के बीच में जितना डिजिट है। जैसे कैसे, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे समझ जाएगा। देखो पूरी संख्या बिना बार को छोड़ते हुए लिख दी, उनमें से वो चीज़ें घटा लो, वो चीज़ें घटा लो जो जिस पे बार है। ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो मुझे बिल्कुल ही टाइम लगेगा। ये संख्या अपॉन इनमें से वो संख्या घटा लो जिस पे बार नहीं है, 0 है, अपॉन नीचे कितने पे बार है, 9। बार और पॉइंट के बीच में कोई संख्या है क्या, नहीं है। बार वाली संख्या और पॉइंट के बीच में कोई संख्या नहीं है तो 0 नहीं लगाना, तो 3/9 काटा तो 1/3 आ गया। अब 1.27 बार है जैसे लिख दो, 127 माइनस वो घटा लो जिस पे बार नहीं है, 12 पे नहीं है। सर पॉइंट है ना 1.2, पॉइंट को भूल जाओ, ये अपॉन कितने 9, एक संख्या पे 9। अब पॉइंट और बार के बीच में एक संख्या है सर, 1 0 लगा दो, तो 127 में से 12 गया तो 115 आया सर, 115/90। अब ये काट दो, जितने से कटता है वो मैटर नहीं है ना, 5 से कटता है जो भी। अब इसमें करना है तो 1257 लिख दो, पॉइंट और बार को भूल जाना, माइनस क्या घटाना, ये 12 घटा दो, इस पे बार नहीं है तो 12 घटा दिया। कितनी संख्या पे बार है, 2 पे 2 9 लिख दो। कितनी संख्या पॉइंट और उस संख्या के बीच में 1 0 तो 0, तो ये घटाया तो 12, इसमें से घटाया कितना है 12, 4 और ये 2 घटाया तो 5, 1245/990 ये आंसर। ये अपना क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर।
अब देखो क्वेश्चन ऑफ द डे में इतना टाइम लगता, आप तो सोच से सर आपने तो जेन्युइन टाइम नहीं दिया था, मेथड से हो ही नहीं पाया सर। बिल्कुल नहीं होगा, मुझे भी पता। मेथड से करोगे तो कंपटीशन पास नहीं कर पाओगे, मेथड से करोगे तो आप सीख जरूर जाओगे, लेकिन कंपटीशन फाइट करना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। तो देखो 2056 लिख दो, माइनस वो वाली संख्या घटा लो जिस पे बार नहीं है 20, अपॉन उतने 9 जितने पे बार है 2 9, बार पॉइंट और इसके बीच में एक संख्या, सर वो जीरो है लेकिन कुछ भी हो संख्या है तो उतने जीरो लगा दो, एक संख्या है तो एक जीरो, ये घटाए तो ये 36/990, ये आंसर। इतना सा टाइम लगता आपको, है ना। जो इतना टाइम तो मैंने इससे डबल टाइम दिया था, है ना। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अब मेरे एक बच्चे का एक दिन, मेरे एक बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने मुझे पूछा था कि सर एक केक है, उसको चाकू से 3 भागों में काट दिया, बराबर भाग 3 भागों में। तो सर ये मान लो ये 100 केक है ना, मान लो ये केक एक है, एक केक को 3 भागों में बांटा तो 1/3 हो गया क्या सर। तो बोला इसको 100 है तो इन केक को 3 भागों में बांटते हैं तो ये आ गया 0.333 आ गया सर, 0.33, एक 0.33, एक 0.33, तो सर ये 0.99 आ गया। तो एक कहाँ गया इसमें से, ये पूरा केक एक था ना, इसमें से 0.99 घटाते हैं तो 0.01 बचता है। या ये मैं कह दूँ 100% किसी के नंबर है, 3% में एक बच्चे के 33.33 नंबर आए, एक के भी 33.33, मतलब 33 ऐसे आए तो 99.99, वो एक कहाँ गया सर, ये पूछा। तो उसका आंसर बड़ा कमाल का था, उसने बोला, तो मैंने बोला कि बेटा नहीं कहीं नहीं गया, सारे ही नंबर है, ये तुमने ध्यान से आती ही नहीं है। तो उस बच्चे ने बोला कि सर ये ना केक जब चाकू से काट रहे तो चाकू के लग गया। मैथमेटिक्स किसी के भी नहीं लगती है, उसी के लगती है जिसमें दिमाग होता है ना। ऐसे किसी के गले नहीं लगती मैथमेटिक्स, है ना। ऐसे किसी चाकू वाकू के लग जाती, इतनी गिरी हुई मैथमेटिक्स होती, किसी के लग जाती तो किसी को ही लग जाती ना, किसी को ही समझ में आ जाती ना, ऐसे नहीं होता। मैथमेटिक्स का क्या रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है कि 0.3 और 0.3 मान लो 3 भागों में बटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ना नहीं है, ये आगे और चल रहा है, रुका ही नहीं है, 3.3 ऐसे है। तो 0.3 और ये बाहर है, ये एक भी 0.3 बाहर है, ये 0. ये 3 भाग ये वाले होंगे, नहीं कि ये वाले। रुकना थोड़ी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसको जब इस फॉर्म में बदलेंगे तो क्या आएगा 3 और कुछ घटाना नहीं है, 9 0 है नहीं तो 3/1/3 आया, और इसको सोल्व किया तो 1/3 आया, इसको सोल्व करें तो 1/3 आया। अब 1/3 + 1/3 + 1/3 जोड़ो कितना आया, 3 एलसीएम, ऊपर है जैसे 1 + 1 + 1 ये 3/3, ये परफेक्ट 1 आ गया। चाकू कहाँ का आ गया, मैथमेटिक्स को कोई नहीं खा सकता, ऐसे थोड़ी है चाकू खा गया, है ना। मैथमेटिक्स किसी को भी एक छोटा सा अंश 1/10 शंकुआ भाग भी किसी के पास नहीं छोड़ता। वो तो नॉलेज की कमी है, इसलिए सोशल मीडिया पे केक चाकू खा गया, काक चाकू जो भी है, मतलब ऐसा नहीं होता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।